जय श्री बद्री विशाल, जय श्री नारायण। सभी को दीपोत्सव महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और खूब सभी का मंगल हो। आज दीपावली है और कल नरक चतुर्दशी थी, जिसे यम को दिया बोलते हैं। तो यम को दिया को ही जम को दिया भी बोलते हैं। और परसों धनतेरस थी। ये कथा देवासुर संग्राम और अमृत मंथन से संपर्क रखती है। जब अमृत मंथन हुआ था, सभी को विदित है कि देव दानवों में युद्ध बहुत होता था। तो भगवान की इच्छा के अनुसार देवताओं ने दानवों ने मिलकर अमृत मंथन के समुद्र मंथन किया। समुद्र में 14 रत्न निकले, सुरभि इत्यादि, उच्चेश्वर, ऐरावत इत्यादि। और उसके पश्चात अन्यत्र भी बहुत चीजें, पारिजात इत्यादि निकले थे। तो माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। उससे पहले इनके बड़े ज्येष्ठ भ्राता धनवंतरी के रूप में भगवान ही प्रकट हुए, जो अमृत का कुंभ लेके आए थे, जिस कारणवश कुंभ लगता है 4 जगह। तो अमृत कलश लेके आए थे, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग धनवंतरी जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस, क्योंकि वो तो प्रकट हुए थे समुद्र के गर्भ से और अमृत लेकर के आए थे। तो धनवंतरी धनतेरस को धनतेरस भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन और भी धन रत्न इत्यादि निकले थे समुद्र से। तो भगवत इच्छा से हम लोग धनतेरस कह के मनाते हैं। तो इसमें विशेष करके स्वर्ण का महत्व है। स्वर्ण खरीदना चाहिए। लोहा पीतल हम लोग खरीदते हैं, परंतु विशेष करके स्वर्ण अथवा कोई रत्न खरीदना चाहिए। और रत्न, स्वर्ण रत्न ही होता है। भगवान कहते धातुओं में कांचन यानी सोना हूँ। आइए नरक चतुर्दशी मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी में एक दीपक जलाते हैं यमराज जी के नाम से। ये लगातार 4 त्यौहार होते हैं। फिर अमावस को यानी आज दीपोत्सव, दीपावली मनाते हैं। आज के उत्सव में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था, इसीलिए इसे हम लोग दीपावली कहते हैं। लक्ष्मी नारायण विवाह उत्सव। और भगवत कृपा से लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण नहीं करते लोग ना, परंतु लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को माता जी ने गोद लिया है, पुत्र मानती है, परंतु यहाँ पर विवाह भगवान का हुआ था। हम लोग ऐसा समझते हैं त्रेता से दीपावली मनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सतयुग से कथा चल रही है। राम जी वनवास से वापस आए थे तो दीपावली मनाई थी। संयोग से ये तिथि पड़ी थी, आज के दिन ही, दीपावली वाले दिन ही भगवान श्री राम जी वनवास से आए थे वापस, इसलिए और ज्यादा भव्यता से मनाई गई दीपावली। वस्तुतः भगवान लक्ष्मी नारायण का ही विवाह उत्सव हुआ था। प्रतिपदा में आता है अन्नकूट की पूजा, गिरिराज पूजन। कार्तिक प्रतिपदा को भगवान बालकृष्ण लाल ने गिरिराज जी का पूजन कराया था 7 वर्ष की अवस्था में। फिर 4-5 दिन बाद जब इंद्र को पता लगा, जो भी 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, कि हमारी पूजा धरती बंद कर दी गई, तो उन्होंने कोप किया। तो ब्रज को बहाना चाहा था। तो भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने अपनी बाएं उंगली हाथ के इस कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी को 7 रात 7 दिन धारण किया था। द्वितीय दिन आता है यम द्वितीया बोलते हैं। इसमें भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाइयों को बहनें मिठाइयाँ खिलाती हैं और भाई भी खाने जाते हैं। जिनकी घर में बहनें हैं उनसे मिलते हैं, या फिर घर में ससुराल में खाने जाते हैं। तो ये सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई।
और खूब सभी का मंगल हो, आनंद रहें सभी का। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री नारायण। सभी लोग बद्रीनाथ आइए। फेसबुक से हमें कुछ लोग जुड़े नए, तो वो लोग हम पे पूछते आप कोई महात्मा हो, तो हम कहते मैं महात्मा नहीं, एक सामान्य सा बालक हूँ, वस्तुतः सामान्य बालक हूँ। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया क्या फ्रॉड है आपकी आईडी? नहीं, फ्रॉड नहीं है। जो चित्र देखते वो हमारे ही बड़े होते हैं, परंतु हम अपने आप को महात्मा नहीं मान पा रहे। मेरी इतनी क्षमता नहीं जीवन में महात्मा बन सकूं। एक सामान्य सा बालक हूँ। बस अंतर इतना है कि आपके बच्चे आपकी गोद में पलते हैं, पर हम अपने संतों की गोद में पला हूँ। तो हमने बचपन से भारतीय सभ्यता वेशभूषा को धारण किया है। सिले वस्त्र नहीं पहनता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। तो इसीलिए आप लोग क्षमा करने, और फिर आपकी जो मर्जी जो समझ सकते हैं। फ्रॉड समझते फ्रॉड समझिए अच्छा समझते अच्छा समझते, जो चाहे वो समझ सकते हैं। जय बद्री विशाल, मेरी धृष्टता को क्षमा करें नारायण।